अभी मार्केट तो अपने टॉप फ्लोर पे है। ऐसा हम हर दिन न्यूज़ में सुनते हैं, आर्टिकल्स वगैरह हम पढ़ते रहते हैं कि भाई आज निफ्टी 50 ने इतना हाई बना दिया, बैंक निफ्टी तो अपने ऑल टाइम हाई पर है। लेकिन जब हम अपने पोर्टफोलियो की तरफ देखते हैं, तो वो तो एकदम ग्राउंड फ्लोर पर ही रह गया। इवन हो सकता है कि कुछ लोगों का पोर्टफोलियो तो अभी बेसमेंट में ही पड़ा होगा। तो ऐसे में मन में ये बहुत एक अजीब सा थॉट आता है कि यार अभी सारी दुनिया तो पैसे कमा रही है, क्योंकि हमें ही लगेगा ना कि मार्केट बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली कि बाकी सब तो पैसे बना रहे होंगे। लेकिन मैंने कुछ ऐसी गलत कंपनीज, कुछ ऐसे गलत स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में पिक कर लिए कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो ऐसे अच्छे खासे बुल रन में भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ मैंने ये जो बुल रन वाला वर्ड है, ये जानबूझकर यूज किया है, क्योंकि अभी एक ऐसा थोड़ा फोमो टाइप का क्रिएट होने लगा है कि यार मार्केट ने तो नए नए हाइस बना दिए, हम मार्केट के बारे में बहुत सुन रहे हैं कि अच्छा खासा बढ़ रही है, लेकिन पोर्टफोलियो तो कहीं नहीं जा रहा। तो ऐसी हमने क्या गलतियां कर दी, ऐसे कौन से बहुत ही खराब स्टॉक्स पिक कर लिए कि उनसे अब आगे कुछ होगा नहीं होगा, पोर्टफोलियो ऐसे ही अंडर परफॉर्म करता रहेगा, बाकी सब पैसे कमा रहे हैं, मेरा पोर्टफोलियो कब परफॉर्म करेगा, कब रिटर्न्स बनेंगे। तो ये अभी थॉट ना सबके मन में है, आप सिर्फ अकेले नहीं हो, क्योंकि सबके मन में इसलिए है कि ये जो सिचुएशन है इससे अभी सब गुजर रहे हैं, सबके साथ यही सीन हो रहा है कि भाई मार्केट तो बढ़ गया, पोर्टफोलियो वहीं का वहीं। सबका यही है कि भाई मार्केट की परफॉर्मेंस और मेरे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अलाइन नहीं कर रही। और इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताऊं, हम जो सोचते हैं ना कि मार्केट बढ़ गया है, ये एक्चुअली में इंडेक्स बढ़ता है, ना कि कोई मार्केट बढ़ता है। अब मार्केट बढ़ने का मीनिंग क्या हुआ, मतलब न्यूज़ वगैरह में क्या, आर्टिकल्स में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर निफ्टी 50 बढ़ गई यानी कि मार्केट बढ़ गया, सेंसेक्स बढ़ गया तो मार्केट बढ़ गया। लेकिन ये एक्चुअल में इंडेक्स है, कोई पूरा मार्केट नहीं है। और इस निफ्टी 50 वगैरह में भी जो प्रॉपर मेन इंडेक्स है, इनमें भी कुछ 3 4 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर निफ्टी 50 का ही हम एग्जाम्पल ले लें, तो इसमें जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो ऑलमोस्ट 10% का वेटेज होल्ड करती है। तो अगर कल को रिलायंस इंडस्ट्री में कुछ अच्छा होता है, नंबर्स वगैरह अच्छे आते हैं और उसमें 2 4 5% की भी तेजी हुई, तो आप देखेंगे कि निफ्टी 50 जो पूरा इंडेक्स है वो एकदम से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, या बहुत हमें अच्छा दिखने लगेगा वो मार्केट पूरा। लेकिन बात तो यह है कि सिर्फ रिलायंस में कुछ हुआ है, ना कि पूरे मार्केट में। वही सेम वे अगर हम 2 4 5 स्टॉक्स और भी बात कर लें, जैसे रिलायंस के अलावा एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इन्फोसिस है, भारतीय एयरटेल है, ये सब जो टॉप के 5 6 7 स्टॉक्स है, ये मिला के इनका जो निफ्टी 50 में वेटेज है वो ऑलमोस्ट 45 50% के आसपास है। जी हाँ, ऑलमोस्ट 50%। यानी कि अगर मार्केट में ये जो टॉप की लार्ज कैप कंपनीज हैं, जो 7 8 कंपनीज हैं, अगर यही बढ़ना शुरू हो गई, बाई चांस लार्ज कैप में कुछ अच्छी रैली आ गई, या सबको अभी एकदम स्टेबिलिटी चाहिए, सब लार्ज कैप की तरफ जा रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि सिर्फ 7 8 कंपनीज के बढ़ने की वजह से हम ये सुनने लगेंगे कि पूरा मार्केट ही बढ़ रहा है, जबकि वो सिर्फ इंडेक्स बढ़ रहा है, ना कि पूरा मार्केट। अब जो लोग यहाँ ग्रोथ को ज्यादा चेज करते हैं, जिन्हें जो ग्रोथ को प्रायोरिटी देते हैं बजाय इसके कि भाई मेरा पोर्टफोलियो बस स्टेबल रह जाए, ठीक ठाक रिटर्न्स बने, लेकिन अगर हमें ग्रोथ को चूज करना है तो हमें जाना होगा मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनीज में। इवन कुछ लोग तो माइक्रो कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके केस में अगर ये जो बड़ी कंपनीज है, लार्ज कैप कंपनीज, 7 8 कंपनीज या 10 कंपनीज, अगर ये बढ़ेगी तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि भाई निफ्टी 50 नाम का इंडेक्स बढ़ गया, लेकिन उसका हमारे पोर्टफोलियो पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो मिड कैप कैटेगरी में, हमारा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप कंपनी से बना हुआ, और यहाँ बढ़ रही है लार्ज कैप कंपनीज, जिसकी वजह से हमें एक वो फील दिया जा रहा है कि भाई मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मिड कैप कंपनीज है, स्मॉल कैप कंपनीज है, पिछले काफी टाइम से एक ही जगह पर है, अंडर परफॉर्म कर रहा है ये सेक्टर। एक बड़ी रैली इसमें पेंडिंग है, अब देखते हैं वो कब तक आएगी, लेकिन ऐसा हमें एक अंदर से वो फील नहीं लाना है कि यार मार्केट तो बढ़ गया और मैं अकेला लेफ्ट आउट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी सिर्फ कुछ चुनिंदा कंपनीज ही अच्छा कर रही है, जिसमें 90% ऑफ रिटेल पब्लिक की कोई होल्डिंग नहीं है। अब रिलायंस के स्टॉक्स किसने खरीदे होंगे, जिसके पास या तो पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, जिसको अगेन वही अगर स्टेबिलिटी चाहिए होगी कि यार रिटर्न्स मेरे कम बने, लेकिन यह ना कि एकदम से 20% का ड्रॉडाउन में अपने पोर्टफोलियो में ना देखूं, तो वो जाएगा रिलायंस की तरफ, एचडीएफसी बैंक की तरफ। लेकिन अगर आपको ग्रोथ चाहिए होगी तो आप उनसे छोटी कंपनीज में जाएंगे, उस सेक्टर की अच्छी कंपनीज, ग्रोथ वाली कंपनीज में जाएंगे, और वो आएंगे फिर मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में। अगर मैं अपनी बात भी करूं तो मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी लार्ज कैप कंपनी नहीं है। जो हाईएस्ट मार्केट कैपिटल है वो शायद होगी 25 30 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास। अब वैसे उसे हम कह सकते हैं कि लार्ज कैप हो गई 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो वो मिड कैप कंपनी की कैटेगरी में ही है। तो ऐसा ऑलमोस्ट सबके साथ है कि जिन्होंने अच्छी ग्रोथ वाली कंपनीज, या अगर आपने खराब कंपनीज भी चूज की होगी, लेकिन अगर वो मिड कैप कैटेगरी से है, स्मॉल कैप से है, माइक्रो कैप से है, तो आप ये भूल जाइए कि अभी का जो मार्केट है वो आपके पोर्टफोलियो के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड फील होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पोर्टफोलियो बिल्कुल अलग है और मार्केट बिल्कुल ही अलग है। तो ऐसा ये बहुत ही कॉमन है, इसमें कोई अंदर से उतना डरने वाली बात नहीं है। अगर आपने अच्छी कंपनी को चूज किया, आप बस नंबर्स को ट्रैक करते रहिए। अब अभी जैसे रिजल्ट सीजन चल रहा है तो आप देखते रहिए रिजल्ट कैसा आ रहा है। अगर कंपनी अच्छा कर रही है, उसका बिजनेस अच्छा कर रहा है, रेवेन्यू में ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो आपको स्टॉक प्राइस या स्टॉक चार्ट देखकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एट द एंड मार्केट को उस चीज को रिवॉर्ड करना ही होगा। वो ठीक है कि कब करेगा ये हमारे हाथ में नहीं है, हमें बस अच्छी कंपनीज को होल्ड करके पेशेंस के साथ बैठना है, बस हम इतना ही कर सकते हैं। तो मेन बात यह है कि अपना जो पोर्टफोलियो अभी
उसे आप निफ्टी 50 या किसी भी इंडेक्स के साथ कंपेयर मत कीजिए। अगर आपको कंपेयर करना है तो आप एक पर्टिकुलर कंपनी को उसी सेक्टर की दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मेरे पास जैसे अगर कोई गोल्ड ज्वेलरी वाली कंपनी है तो मैं उसी सेक्टर की दूसरी कंपनी से कंपेयर करूंगा ना, कि मेरी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है और जो दूसरी इसकी कॉम्पिटिटर कंपनी है, जो पीयर ग्रुप कंपनीज है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है। ना सिर्फ स्टॉक चार्ट के मामले में, स्टॉक चार्ट तो बिल्कुल ही अलग चीज है भाई, जब मार्केट को रिवॉर्ड करना होगा तब करेगा, लेकिन मेन बात है बिजनेस परफॉर्मेंस की। अगर इस कंपनी की रेवेन्यू की ग्रोथ कितनी है, उसकी ग्रोथ कितनी है, ओवरऑल बिजनेस इन दोनों कंपनीज का कैसा कर रहा है, क्योंकि यहां फिर ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। दोनों एक ही सेक्टर में, एक ही तरह के मार्केट कंडीशन से वो दोनों फेस कर रही है, तो वहां हमें ज्यादा कुछ बहुत बड़ा ऐसा डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कंपेयर करना भी है तो कंपनी के बिजनेस को उसी सेक्टर की बाकी कंपनी से कंपेयर कीजिए, ना कि अपने पोर्टफोलियो को निफ्टी 50 के साथ या किसी इंडेक्स के साथ, और ना अपने पोर्टफोलियो की सब कंपनीज को आप सिर्फ स्टॉक प्राइस के बेस पर एक दूसरे से कंपेयर करें, क्योंकि सब अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग मार्केट कंडीशन में, सबका मार्केट साइकिल अलग है, तो यहाँ कंपैरिजन का कोई तुक नहीं बनता। तो बस यही है कि हम जो सुन रहे हैं ना कि मार्केट बढ़ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी अच्छा कर रही है तो जो मेजर इंडेक्स है उनमें अच्छी परफॉर्मेंस है। कल को जब मिड कैप कंपनीज में अच्छी रैली आएगी, जब स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, तब वहां के इंडेक्स अच्छा करेंगे। तब हो सकता है कि यहाँ ये जो अभी निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स, बैंक निफ्टी ये अच्छा कर रहे हैं, तब हो सकता है कि वो एक रेंज में ही सेटल हो जाए। तो ये हमेशा चलता रहता है। एट द एंड हमारे पोर्टफोलियो के साथ क्या होगा, उसमें कितने रिटर्न्स बनेंगे, उसमें कितनी वॉलेटिलिटी आएगी, वो डिपेंड करता है कि हमारे पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स है, मार्केट कैसा कर रहा है, कौन सा इंडेक्स कितना जा रहा है, उसका हमारे पोर्टफोलियो के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है। एट द एंड हमारा पोर्टफोलियो तभी मूव करेगा, उसमें तभी अच्छे रिटर्न्स बनेंगे जब हमारे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है, जो कंपनीज है, वो अच्छा परफॉर्म करेगी। अब वो कब होना है, आप बस कंपनीज को ट्रैक करते रहिए। अगर नंबर्स अच्छे आ रहे हैं तो वहाँ अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज कीजिए, अगर नंबर्स खराब है तो वहाँ से निकलना शुरू कीजिए। आपने जो प्रोसेस बनाया बस उसी को फॉलो करते रहिए। बाकी मार्केट को जब रिवॉर्ड करना होगा, जिस स्टॉक को, जिस सेक्टर को, जिस इंडेक्स को, तो अपने आप कर देगा, उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। हमें बस अपने प्रोसेस को फॉलो करते रहना है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाकी सब लोग पैसे कमा ही रहे हैं, सबका पोर्टफोलियो अच्छा कर रहे हैं और मैं अकेला, जैसा आपको अभी लग रहा होगा ना कि मेरे अकेले का पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई चिंता वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो बस यही था आज के इस वीडियो में। बाकी अगर आपको मुझसे वन ऑन वन फोन कॉल पर बात करनी है, अगर आपको अपने कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं, मार्केट रिलेटेड कुछ बात करनी है, जो आप प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहे हैं उसके अराउंड कुछ बातें करनी है, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड किया है, वहां से आप बुकिंग्स कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप कॉल पर या फिर गूगल मीट पर, जहां भी आप कंफर्टेबल होंगे, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल जो भी होगा, वहां हम बात कर सकते हैं।